ले, इसलिए तुम लोग परेशान हो। क्योंकि वही तुम्हें सिद्धि दिला सकता, वो नहीं, वो कर्म से करके दिखाएगा। बहुत आसान। संत की परिभाषा ये साधनोति पर कार्यम इति स्पष्ट। वो केवल जबान से ना बके, वो कर्म में उतारे, कर्म योगी हो। तो इसलिए गीता कहती है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भैया ये कर्म भूमि है जिस पर बैठे हो। और जो संत कर्म करके दिखाएगा उनको, इस रास्ते पर चलो। मैं कर रहा हूं। और ये बात बिल्कुल हमने कही, कहा सुखताल। किसको कही? स्वामी कल्याण देव जी महाराज को। जब वो कर्म कर रहे थे, वृद्धावस्था, 128 साल के थे उस समय, जब हमने ये बात कही उनसे। वो जब सूर्य को जल दे रहे थे और ये बात हमने कही, महाराज श्री आपको कर्म करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप में तो वो पावर, आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ करने में संभव हो, फिर आप क्यों कर्म कर रहे हो? लेकिन वो कर्म योगी संत कह रहा बेटा इन लोगों के लिए कर। क्यों? क्योंकि ये देखा देखी ही कर पाएंगे, अन्यथा ये लोग नहीं करेंगे। कैसा करुणा से भरा हुआ शरीर होता है संत का कि इतनी ऊंची अवस्था पर जाने के बावजूद भी एक अज्ञानी की तरह तुम्हारे लिए कर्म कर, एक मूर्ख की तरह तुम लोगों के लिए वो मूर्ख भी बन जाता है। यद्यपि वो तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। और कैसे देखा हमने कि वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसके अंदर शब्द ब्रह्म समा चुका है। जब वो ब्रह्मलीन हुए तो वहां से ज्योति निकल रही है, इसमें समा रही। बताइए वो कोई छोटी मोटी चीज थी क्या? जब ब्रह्मलीन हुए, शरीर छोड़ा, उनके अंदर से प्राण ज्योति निकली है और भागवत में समा गई। आज तक तो हमने देखा नहीं भैया। इतने लोग मरे होंगे, हमने तो किसी के अंदर से ज्योति निकलती हुई देखी नहीं आज तक। उनका यूं भी नहीं पता चलता कि प्राण कहां से निकले क्या, लेकिन वो हमारे सामने की घटना है। ये आंखें देखी कह रहा हूं, तुम तो कागज की पढ़ी कहते हो, मैं आंखों की देखी ही बता रहा हूं। तुम तो किताबी कीड़ा बन करके कुछ सीखते हो, लेकिन हम लोग उनके चरणों में बैठ के सीखते हैं। और ये बात आप लोगों ने सुनी भी होगी, जब रमेश भाई ओझा का जन्मदिन कलकत्ता में मनाया जाता 31 अगस्त। यदि संस्कार चरण आप लोगों ने देखा हो तो किसने प्रश्न किया है रमेश भाई ओझा से, आप अपने जन्मदिन पर केवल संतों को ही, इसी 31 तारीख की बात, 31 अगस्त की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब पूछा गया क्या आप और भी कुछ कर सकते हो, केवल संतों को ही क्यों बुलाते हो? आप में तो भागवत सारी समाई हुई है। इस रस सिंधु से आप ओतप्रोत हो, फिर संतों को ही क्यों बुला रहे हो आप? तब उसने यही बात कही थी, हे दुनिया वालों, भगवान की असली करुणा के अवतार ये संत ही है। क्या लेकिन यदि तुम देख सको तो फिर दोबारा वृंदावन ले जा रहा हूं इस बात का उदाहरण देते हुए कि 3 पड़े हैं भगवान के घर में, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। बीमार है वो, अस्वस्थ है वो, लेकिन उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही। इतने में एक संत का पदार्पण होता है। किसका? देवऋषि नारद। और जो ही देवऋषि नारद को देखा, भक्ति देवी ने उठ खड़ी हुई और खड़ी होकर के उसने उस महात्मा को प्रभो भो साधो
क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घर की बात बता रहा हूं। एक संत को पुकार रही है, शायद आपके दर्शन से मेरे पाप दूर हो जाए। क्यों? भगवान के घर में बैठी हो, भगवान के पास बैठी हो और फिर भी कहे शायद आपके दर्शन से मेरे पाप दूर हो जाए। वारे अब आप इसको क्या समझो? ये मैं भागवत के महात्म्य की बात बता रहा हूं, भागवत की महिमा। भागवत की जब ऐड की जा रही थी, कह लीजिए भागवत की महिमा जब गाई जा रही है, भागवत में प्रवेश नहीं है, भागवत की महिमा में कहा जा रहा है। और कौन कह रही है? खुद भक्ति देवी। कहां बैठी हुई कह रही है? भगवान के घर में, भगवान के पास, भगवान के चरणों में बैठकर कह रही है। बताइए ना। तो संत ने कहा कि मेरे से पाप दूर कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे पाप का निवारण कैसे कर सकता हूं? उसने उदाहरण दे दी है। जयति जगति मायाम ईश कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। वो पापी के घर में आया था। कौन? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप पापी था, भगवान का तप भी किया था उसने, लेकिन उसके बेटे को संत तूने बनाया। जो काम भगवान ना कर सके वो तूने किया। कौन कह रही है? भक्ति देवी कह रही है। जरा पढ़ना, भागवत के 6 अध्याय हैं महात्म्य के शुरुआत में। भागवत के सुख सागर पढ़ते हो कि हिंदी में पढ़ लिया करो भाई। क्या हिंदी की बात कर रहा हूं? ये खुद भक्ति कह रही है। दूसरा उदाहरण दे रही है किसका? ध्रुव जी महाराज। कि उसको रास्ता आपने दिखाया था जब उसने मौत को जीता था, तुमने वो काम करवा दिया उससे। यद्यपि इस धरती पर आकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरा नहीं है, जिसको मौत ने खाया नहीं है, लेकिन आपके पास आकर उसने मौत को जीत लिया। लो, आपने उसको अमर बना दिया। यह आपकी मेहरबानी। इसलिए हे नाथ मुझे भी संभाल। कौन कह रही है? भक्ति देवी। मेरे बेटाओं को संभालो। ये ज्ञान पड़ा है, ये वैराग्य पड़ा है, ये बीमारी से ग्रस्त हैं, इनकी बीमारी को दूर कर दो, हमारी टेंशन हटा दो। लेट गई संत के चरणों में, और जो ही लेटी संत के चरणों में, संत ने करुणा करके कह दिया, वृथा खेदे से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णम चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। भैया किताब घर में भी पढ़ सकते हो। स्कूली काम बच्चा घर में भी कर लेता है, लेकिन जब तक किसी स्कूल से डिग्री ना मिल जाए तब तक वो मान्य नहीं है। मान्य कभी होगी? कब? जब डिग्री हाथ में आए। और डिग्री देगा कोई स्कूल, कोई कॉलेज। घर में डिग्रियां नहीं बनती भाई। डिग्री देने के लिए विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए। ठीक इसी तरह भगवान की डिग्री देने के लिए कोई संत तुम्हारी जिंदगी में चाहिए। वही मुलाकात कराएगा। नहीं तो रोज पढ़ो, रोज भागवत पढ़ो, रोज रामायण गाओ, रोज गीता गाओ, तुम वहीं के वहीं हो।
उसको पढ़ लिख के कि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, लेकिन प्रभु मिलन नहीं, संत मिलन नहीं। ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान के बाद संत की प्राप्ति वही करवाएगा कोई संत है। भगवान की प्राप्ति वही कराएगा। क्यों? क्योंकि वो बताना शुरू करता है सीढ़ी दर सीढ़ी, पौड़ी पौड़ी चलना सिखाता है। और प्रथम पौड़ी है चरित्र, दूसरी पौड़ी है संकल्प। बड़ी ध्यान से सुनिए। तीसरी पौड़ी है श्रद्धा, चौथी पौड़ी है ज्ञान, और पांचवी पौड़ी पर कदम रखवाएगा संत। और यदि वहां रखा गया तो प्रभु मुलाकात होगी ही होगी। इसलिए देवर्षि नारद ने उस भक्ति ज्ञान वैराग्य की बीमारी को निकालने के लिए संतों से पूछना आरंभ किया। और संतों से जब पूछते पूछते बद्रीनारायण पहुंचे, वहां सनत कुमारों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा इसका इलाज हम जानते हैं भैया। करे जिसका इलाज भगवान नहीं कर पाए तुम कर दोगे? करे हाँ कर देंगे। कहां करोगे? गंगा किनारे। देवर्षि नारद ने कहा दिमाग खराब मत करो। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में पड़े हैं और तुम गंगा के राय इलाज को कैसे उठा करके लेके आऊंगा? कई चीजें इससे होती हैं। कैसी होती है कि दूर बैठे बैठे भी पावर भर देते। क्या? और वही काम किया है सनत कुमारों ने। गंगा किनारे बैठ करके उसने इस भागवत के माध्यम से, यदि भागवत उनके पास भी थी, लेकिन वही गंगा किनारे बैठ करके जो ही गुणगान किया तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य खुद खड़े होकर के हरिद्वार चले गए। और भक्ति देवी ने आकर के नमन किया हो संतों को। इसलिए मन कहता है तुम करुणा के सागर, की बात तो मान लो। वो एक बात कहना चाहते हैं तुम्हें। क्या क्या कहना चाहता सब? विषय विकार अपने आप बीमारी दूर हो जाएगी। किसने? पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज ने, जो भगवान के सबसे प्रथम सेवक हैं। लेकिन उसकी सेवा को मान्यता तब दी गई कब? जब किसी संत की शरण में आ गया। कहां गया वो? किस संत की शरण में गया? कागभूषुंडी की शरण में। कहां? नीलगिरी पर्वत के ऊपर, मानसरोवर। वहां जाकर के उसने उस कथा को सुना, सारे संशय निकले। और तब गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी के सामने कुछ प्रश्न रखे। क्या रखा? कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? बताओ। सबसे मुश्किल शरीर कौन सा है?
मानव। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो, सबसे बड़ा पाप क्या है? अरे कोई तो बोलो, भागवत पढ़ते हो ना? बोलो हाँ या ना? अरे कुछ पढ़ते पढ़ाते हो कि नहीं? अरे हम दांत निकाल रहे, मैं तो पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं बता दूं, फिर तो नहीं करोगे? बोलो हाँ या ना? सबसे बड़ा पाप है निंदा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप, पर वो तुम रोज करते हो। सबसे बड़ा पाप, बोलो। मैं नहीं कर रहा हूं, रामायण का उत्तरकांड पढ़ लेना। काक भुसुंडी और गुरु जी महाराज का वार्तालाप है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोलो, सबसे बड़ा पुण्य। याद रखना है इन बातों को, इसलिए पूरी व्याख्या करके नहीं सुना रहा हूं, एक एक लाइन में बता रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ में। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अरे सारे पढ़े लिखे हो तुम लोग, है ना? स्कूल में शिक्षा भी देते हो नहीं? हाँ, हमारे प्रोफेसर बैठे हैं नहीं? सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य अहिंसा। क्या है सबसे बड़ा? किसी को परेशान ना करना। तुम तो रोज करते हो, है ना? इसलिए किसी को परेशानी जरूर करते हो। अच्छा, ये बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है? चलो सारी बातें ये तो बता ही सकते हो। सबसे बड़ा सुख मैं नहीं पूछ रहा हूं, गुरु जी महाराज ने पूछे। किससे? काक भुसुंडी, रामायण के उत्तरकांड में काक भुसुंडी के 7 प्रश्न। बोलो, सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलो ना। अरे कोई तो बड़ा तो बता, तो खड़ा होगी भाई। भाई गलती हो तो होगा, हाँ? चल जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का ही सही। कोई तो बता दो। हाँ हाँ बोलिए। अरे वो यहाँ हाथ मत मार, माइक ले जो वहां। बात नहीं बनी। बोलो बोलो बोलो। वही बुला लिया करो, फिर अकल से काम लिया करो। क्या? हाँ, उधर चले जाओ, जाइए। हाँ, कोई भी बता सकता है। संतोष। आगे कोई भी? काया। ये तो शरीर का है। मैंने सबसे बड़ा सुख शांति। बात नहीं बनी भाई। संतोष है परमम शुभम। मैं भाई करी भव्य उच्चताम। बट हाँ, आचार्य जी इधर लेके आओ। आप बताओगे?
हाँ हाँ, संतों का संग सबसे बड़ा सुख है, जिसके जोरदार माध्यम ताली। से भक्ति प्राप्त होती है। ये रामायण में है। रामायण के उत्तरकांड को पढ़िएगा, मैं इसलिए तो कहता हूँ तुम पढ़ते पढ़ाते हैं, तुम लोग केवल मंगल भवन मंगल हारी द्रव दर्शक अजर बिहारी उसकी ऐसी की तैसी करके रख दी। हाँ, वो कहना क्या चाहता कुछ नहीं पता। क्या जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है संत मिलन। यदि हो जाए तो, और सबसे बड़ा दुख क्या है? शाबाश, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे बड़ा दुख है गरीबी, दरिद्र। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। क्यों? हर चीज के लिए तरसता है व्यक्ति। ये सबसे बड़ा दुख है, गरीब। इसलिए सज्जनों, आइए प्रवेश करें भागवत के अंदर। क्यों? यही भागवत किसी संत से मिल रही, यही भागवत किसी संत से मुलाकात कर रहे हैं। यही परमात्मा का भजन किसी संत से मुलाकात कर, भजन के बाद ही कोई संत मिले। कभी न कभी अपने आप आ जाएगा, वो बुलाना ही नहीं पड़ेगा। कब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाए मेरे ठाकुर और संत से मुलाकात करवा दो, तुम्हारे घर में ले। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, अच्छी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। होए तेरे बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब तो उठा लो अपने हाथों को, हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरण में लाग तेरी अच्छी तू, हरि सुमरण में लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जरा उठाइए ना, कसरत भी हो जाएगी, थोड़ी योग भी हो जाएगी। जरा उठाइए अपने हाथ, भाई हो। कागा से तो है हंस बनाने, आकाश तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है संत बनावे, हंस बनावे
बनावे, बाबा से तो है हंस बनावे, मिट जाए उर के दाग तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। जरा उठाइए ना अपने हाथ को। त्याग सके तो त्याग तेरी अच्छी बनेगी, हम सके तो जागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग संग के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। जरा उठाइए ना अपने हाथों को। हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी, संग के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। जरा हाथ तो उठा लो, बंद तो जाएगी, बीमारी भी दूर हो जाएगी। एक योग भी है भैया। हाँ, उठा लो अपने हाथों को। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। इसी तरह तू भी हरि सुमरन में लाग रे। तेरी अच्छी हरि सुमरन में क्यों काका से तो है
हंस बनावे। गाइए। हंस बनावे तो है संत बनावे। हंस बनावे तो है संत बनावे। मिट जाए उर के दाग रे। दिल में जो परेशानी भरी है, जो दोष भरे सारे निकल जाएंगे, धुल जाएंगे सब। मिट जाए उर के दाग रे। तू तो संतन के अरे खोलो अपनी दिव्या को, तुम भी थोबड़ा ऐसे चल जाएगा यार। गाया करो। जितना भगवान के सामने खुलोगे उतना ही खिलोगे, और जितना खिलोगे उतना ही महकोगे। ठीक है ना? संतन के संग आप भी गाइए ना। ओहो खबरदार, माता नहीं बोलेगी। कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? फिर गाओ ना। उल्टी चीज करवा रहे हो इनसे कितनी, है ना? किसी को गाली दिलवा लो, उल्टा सीधा बुलवा लो, है ना? घर वाली को धमकवा लो, है ना? नहीं, बेटा बेटी को पिटवा लो, और जब भगवान का नाम आए तो बेचारे, है ना, गूंगे हो जाते हैं। आप लोगों ने गाना है, आप नहीं गाओगे, लेकिन तुम लोगों से रोका भी नहीं जाएगा। चुप रहोगे ना? संतन के संग गाओ ना। संतन के जरा आप सुनना, तुम भी गाना, दिल से भी आवाज आएगी। माताओं बेइज्जती मत करो। देखते संतन के ओहो इस माहौल को देखते हुए तो ऐसा लगता है तुम लोगों को इनके पैर छूने चाहिए, और क्या? नहीं, देख बेचारे डर के बाबा क्या सिखा रहा है ना? लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, इस भक्ति के कारण भगवान ने लिख दिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। केवल इसी कारण तुम लोगों से आगे हैं। आगे वही हो सकता है जिसने मेरे ठाकुर ने, जिसके ऊपर दोनों हाथ रखा। जाना यो तो धर्म तो जय। जो धार्मिक होगा वो पहले आए, इसलिए भगवान ने पहले माँ को बैठा दिया, स्त्री को बैठा दिया। और केवल यहाँ नहीं, वृंदावन में माँ कृष्ण को कोई नहीं जाना,
अयोध्या में भी वहां राम को कोई नहीं जानता, बनारस में भी शंकर को कोई नहीं जानता। किसी भी मंदिर में श्याम जी का हो, राम जी का हो, हनुमान जी का हो, शंकर जी का हो, वहां सब बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा जरा पहचानी मेरे भाई, खोलिए अपने हृदय के पट को। इसलिए मैं कथा शुरू से पहले कह करके चलता हूं लोगों को, मन की खिड़की खोल तो है राम जी मिले, मन की खिड़की खोल तो है राम जी मिले, राम जी मिलेंगे घनश्याम जी मिलेंगे, हाँ राम जी मिलेंगे कल शाम जी मिलेंगे, हो राम जी मिलेंगे घनश्याम जी मिलेंगे, हाँ राम जी मिलेंगे कल शाम जी मिलेंगे, एक मुख से बोले तो है राम जी मिले, जय जय एक मुख से बोले तो है राम जी मिलेंगे। गाइए मेरे भाई, जिसने गाया उसने पाया। तुम्हारे हरियाणा से शुरू बोलो, लक्ष्मी चंद ने गाया तो पाया, सूरदास ने गाया तो पाया, तुलसीदास ने गाया तो पाया, मुनि सुखदेव ने गाया तो पाया। यह मुनि सुखदेव का गाया हुआ गीत है जो ग्रंथ में बांध कर रख दिया है। मुनि सुखदेव ने गाया इसको, किसी भी राग में आप इसको गा सकते हो, ऐसी भाव किसी तरफ गुनगुना सकते हो। लेकिन हम तो गाते नहीं, तो दुनियादारी को गाते रहते हैं ना, इसलिए फिर कहते हैं महाराज जी परेशान क्यों हो, और परेशान मैं हूँ, परेशान भी तुम हो। क्या जब बात इसकी नहीं मानते हो फिर अपनी चलाते हो तो परेशान हो। इसलिए आइए उस संत के कहने के बावजूद हम भगवान को प्रणाम करें। क्या भगवान के मंदिर में जाकर पहले प्रणाम करते हो ना? बोलो क्यों पूजन करते हो? भगवान के मंदिर में जाकर तो क्या करते हो? प्रणाम। आइए हमें प्रवेश करें, इस भागवत रूपी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। आइए हमारा ठाकुर कैसा है देख तो ले। आप भी मंदिर में जाकर के देखते हैं कौन कौन सी मूर्ति है ना? यहाँ एक ही मूर्ति है, किसकी? हमारे ठाकुर। देखिए सांवला है कि गोरा है, आड़ा है कि टेढ़ा है ना? कुछ आंख नाक है कि नहीं, कुछ काम धंधा भी करता है कि नहीं, वैसे प्लॉट मार करके बैठ जाता वो, है ना? देखिए सारी बातें कैसा है, मेरे साथ बोलोगे? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। हाथ जोड़ो सब, ये मंत्र है बाबा, और ढंग से इस मंत्र को जब लिया तो पूजा होगी, सोच लो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।
कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप है वो। क्या है? और सच उसको कहते हैं जिसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, और वो तुम्हारे अंदर है। कैसे देखे कि वो हमारे अंदर है? तुम्हारे मिट्टी के पैरों को जो चला रहा है, हाथों को जो हिला रहा है, आंखों में देखने की जो शक्ति दे रहा है, मुंह में बोलने की जो शक्ति दे रहा है, वो चेतन के रूप में बैठा है। वो सत्य है और वो चित्त है। वो जता रहा है कि मैं इस माइक में हूं, और यदि नहीं है तो मेरी आवाज आप तक कैसे जा रही है? ये बता रहा है इसमें बिजली है क्या? यदि इलेक्ट्रिक पावर इसमें नहीं होती, बिजली इसमें नहीं होती, तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती क्या? भैया पीछे ही बैठ जाओ, आपका भला, पीछे रखा मत, दान पर। क्या केवल वो सच्ची नहीं है, वो जता रहा कि मैं हूं। कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक पावर जता रही है कि मैं इस माइक में हूं, और यदि बिजली भाग जाए तो क्या ये काम करेगा? बोलो, भगवान निकल जाए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, ठीक है ना? कहेंगे उठा लो भैया इसको, जल्दी ले जाओ इसको, हम हमारे काम की चीज नहीं। दुनिया के काम की चीज भी तुम तभी तक रहते हो, कब तक? जब तक वो है। जब तक वो तुम्हें चाहता है तभी तक दुनिया तुम्हें चाहती है। वो निकल गया, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा घर, ना तुम्हारा बाप, फिर तुम्हारा संसार। क्या कोई नहीं है अपना? इसलिए वो बता रहा है कि मैं हूं, केवल सच्ची नहीं हूं, मैं चित्त भी हूं। और केवल सत्य नहीं, चित्त नहीं, कहता मैं आनंद भी हूं। जब मेरी मस्ती में डूब जाते हो तुम, तो ठोकर मारते तो सब चीज को। मैं जाऊंगा कहाँ? मैं मिलूंगा उससे, मुलाकात करूंगा मैं उससे। जैसे मीरा उस तरह सारे रजवाड़े को छोड़ दिया, राजशाही ठाट बाट छोड़ दिए, वो केवल एक कुटिया में रह रही, वृंदावन भागी है वो। और उसने ये कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये मीरा के शब्द हैं, ये मीरा कह रही है। वो नाच रही है वहां उनके बीच में खड़े होकर। यद्यपि समाज ने विरोध किया, लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बीमारी है। और तो बीमारी का इलाज भी है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो हमारी इज्जत उतर जाएगी, उल्टे काम करेगा तब तेरी इज्जत नहीं उतरेगी, बेईमाना करेगा तब तेरी इज्जत नहीं उतरेगी, झूठ बोलेगा जब तेरी इज्जत नहीं उतरेगी। भगवान का नाम लेने में इज्जत उतर लो, कथा में जाने से इज्जत उतर जाएगी, उसका भजन गाने से तेरी उतर। ये तो मैंने तुम लोगों से ही सुना। क्या दक्षिणी भारत में जब जाते हैं महाराज, तुम तो केवल कथा में जाने से डरते हो। नई नवेली दुल्हन आई है, तिरुपति बालाजी में अब सारी गंजी हो गई, उतार दी सारे बाल। बताइए, विचार कर, चलिए मेरे साथ। और विश्व का सबसे धनी मंदिर है, और केवल बाल उतरने के कारण इतने बाल उतर। जब मैं ट्रस्ट से बातें कर रहा था तिरुपति बालाजी में, मैंने कहा ये कहां जाते हैं कि एक्सपोर्ट होते हैं? ठेका वेका देते हो? हाँ। कितने का? 2 अरब रुपए का।
साल का। 3 महीने के बाल थे 62 करोड़ के। बताइए। और वाकई ही जब मैं दक्षिणी भारत में घूम रहा था, आपकी बात 4 दिन की मेरी यात्रा थी, हमारे गोदारा साहब के दामाद ने सारी व्यवस्था कर रखी थी अपनी गाड़ियां तक, क्योंकि वो मिलिट्री अधिकारी हैं। चेन्नई से उन्होंने भेज दी थी गाड़ी वाड़ी अपनी। ठीक है ना, मुझे तो पता नहीं, मैं तो एयरपोर्ट से उतरा तो मेरे को गाड़ी मिली, वहां लाल बत्ती वाली उतरते मैं तो बैठ गया। ठीक है ना, उसने खूब घुमाया। लेकिन उन चीजों को मैंने वहां रह करके पढ़ा। यदि उनकी भक्ति देखें अपने उत्तरी भारत को भूल जाओ, हम तो केवल तमाशा कर रहे हैं। क्या वो नहा धोकर के बगैर मंदिर में गए तो किसी को छुएंगे भी नहीं, खाने की बात तो दो। और पूजा करते हुए कटी वस्त्र में ही रहेंगे, ऊपर कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। बताइए, कटी वस्त्र, पैंट शर्ट तो बहुत दूर की बात है। उनकी पूजा पद्धति तो देखिए। इसलिए वहां के लोग बुद्धिजीवी बहुत हैं, बहुत बुद्धि है। लेकिन बहुत मानते हैं संत। यद्यपि वो हमारी भाषा में नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि तमिल और तेलुगु भाषा, लेकिन क्या मान्यता। यदि वहां किसी गेस्ट हाउस में या होटल में ठहरने के लिए भी गए, हमारे साथ 20-25 लोग थे वहां, तो वो होटल वाले भी कह रहे हम संत का कुछ नहीं लेंगे लोग। क्यों? क्योंकि इन्हें ही हम भगवान मानते हैं। बताइए कैसी पद्धति है रे? क्या मेरे भारतवर्ष की बनावट है? इन्हीं लोगों के कारण ये धरती टिकी है। ये तो कब की पलट जाती है। आज ऐसा भौतिकवाद का बोलबाला है कि कोई व्यक्ति पाप करते हुए डरता नहीं है, उसके अंदर भय नहीं है, निंदा और चुगली से उसको डर नहीं लगता है ना। अगला पलटा नहीं, इधर थोड़ी सी दूर गया वो, उसकी चर्चा चुगली करनी शुरू। ये ऐसा, ये ऐसा, आके अभी तो तू बड़ाई करे, पक्का बदमाश है, इसकी काहे की बड़ाई। बताइए आइए तुम्हें दर्शन कराती है मेरी भागवत। इसलिए मेरा प्रभु इतना मीठा है, ना किसी नास्तिक को गाली देता, ना किसी आस्तिक को अपनी गोद में बैठा। तो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। राक्षस यदि तप करेगा तो राक्षस को भी पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। और यदि धार्मिक व्यक्ति पाप करेगा उसको भी दंड मिलेगा ही। इसलिए मेरा ठाकुर कहता है जब मैं कर्म करता हूं तो तुम क्यों नहीं करो? जब मैं ईश्वरत्व को छोड़ करके मानवीय लीला करने के लिए तैयार हूं तो थोड़ा तुम भी झुकने के लिए तैयार हो जाओ। क्या जो प्रधानमंत्री की पदवी पर बैठ जाता है उसको आम व्यक्ति का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, वो मरना स्वीकार करता है, लेकिन आम व्यक्ति का जिंदगी नहीं जी सकता वो। लेकिन मेरा ठाकुर कैसा है कि उस सत्ता को छोड़ करके वो इंसान बन जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है जिसके घर में हेलीकॉप्टर आ जाए, गाड़ियां आ जाएं, उसको साइकिल पे चलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो डरता है यदि कहीं साइकिल पे बैठ भी जाए कोई मुझे देख ना ले। और मेरा ठाकुर बिल्कुल नहीं डरता, वो उस सत्ता को छोड़ करके आम इंसान का जीवन जीता है। कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी वामन बन करके, कभी कुछ बन करके, कभी हनुमान बन के, कुछ न कुछ बन करके तुम्हारे बीच में ही रहता है वो।
वो कहता है मैं ही इस दुनिया को बनाता हूं, मैं ही चलाता हूं, और जब गड़बड़ी करता दिखता है तो मैं ही दंडित करता हूं। वो कह रहा है विश्वोत्पत्ति आदि है तब इस विश्व की उत्पत्ति, इस विश्व का पालन और इस विश्व का संहार मैं ही करता हूं। हाँ, यदि मेरा भजन करता है तो 3 प्रकार के ताप यदि मुझे याद करता है और जो इसमें लिखा उसके अनुसार चलता है तो तापत्रय विनाशा, मैं 3 ताप भी उसके अंदर रहने दें, दैहिक, दैविक और भौतिक। ना तो उसको देवता सता सकते, ना उसको कोई बीमारी लग सकती। जो ये कह रहे थे कि पहला सुख निरोगी काया, उसको मैं पहला सुख देता हूं, और यहां कह रहा पहले ही श्लोक में कह रहा मेरा काम कि पहला सुख उसे मैं प्रदान करूं, उसको स्वस्थ बना देता हूं। और 3 ही दुख होते हैं इंसान के ऊपर, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने इस शरीर में होने वाली बीमारी, दैविक देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट, और भौतिक, भौतिक संसाधनों का अभाव, घर न होना, बार न होना, कोठी न होना, बंगला न होना, ये भी तो एक दुख है। पैसा ना होना, ये भी तो परेशानी। ये होंगे तो कुछ कर पाएगा। लेकिन यदि वो कह रहा है कि मेरी बात मान लो, भगवान को मानना और भगवान से मांगने में अंतर है। भगवान को तो बहुत मानते, लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान को तो सारे मानते, सारे हिसार मान दिए, सारा हरियाणा मानता है, सब कुछ मानते हो, ठीक है ना। लेकिन भगवान की शायद कोई लाखों में एक, कोई। और यदि मान लेता है तो वो कह रहा था तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करें, ठीक है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं आपने मुझे प्रणाम किया, अब मैं संत को प्रणाम करता हूं। लो, दूसरा जो श्लोक है वो संत को प्रणाम। भगवान ने कहा आप लोगों ने मेरे को प्रणाम किया, कह हाँ किया। भगवान कहता मैं भी कर लूं। कहा तुम किसको प्रणाम करोगे? कहा मैं अपने संत को प्रणाम कर लेता हूं। तो भगवान संत को प्रणाम करा। देखो सुनिए सुनिए, यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जिसके पीछे भगवान भाग रहे हैं ये वो श्लोक है। सभी संतों को प्रणाम नहीं है, उस संत को प्रणाम। किस संत को? जरा सुनिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेति कृत्यं द्वीपायनो विरह कातर्या जुहार पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदय जो मेरे को नहीं मानता मेरी मानना है। भगवान की कही हुई बात मानता है, भगवान उसको प्रणाम, उसके पीछे भाग रहे। बताइए कौन? इंसान नहीं, भगवान। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, जैसे छोटा सा बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुम्हें डर है कि कहीं घुस ना जाए, जिससे तुम उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते, बेटा रुको 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 रुको।
ठीक इसी तरह संत के पीछे भगवान पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। अरे वारे संत, वो भगवान को कह रहा है कि तुझे मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम। बताइए, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, ठीक है ना? उसने कहा रे मैं तेरा बाप हूं। क्या कह रहा भगवान? मैं तेरा, और संत कह रहा है क्या मैं तेरा बाप हूं? बताइए, भगवान को कह रहा है। जरा इस श्लोक को पढ़िएगा, ये नहीं कि मैं कहीं और से उठा के कह रहा हूं, इसमें लिखा है तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। क्या वो मुनि कह रहा कि हाँ बेटा, उधर से वो संत कह रहा हाँ बेटा। कहा भैया मैं तेरा बाप हूं, मैं तो ठीक कह रहा हूं, तो मुझे बेटा क्यों कह रहा? कहा तुझे बाप बनाने वाला मैं हूं, ठीक है ना? और जो मैं यहां करता हूं तुझे वैसे करना पड़ता है, तो मैं तेरा बाप हुआ कि तू मेरा बाप? जो रुपया आपकी जेब में आया है बाबू, एक बार सोचो तो कितनी जेबों में होकर के आया होगा वो? बोलो, तूने छाती से लगा के कह दिया मेरा है, ओहो, जरा विचार तो कर कितनी जेबों में और डला होगा वो? क्या का तू तो न जाने कितने जीवों में पड़ा होगा, लेकिन मेरे अंदर तो केवल तू ही तू पड़ा है बेटा। बताइए क्या कमाल की चीज है ये सब। क्या मेरे अंदर और कुछ भी नहीं, तू तो सब में पड़ा है, लेकिन मेरे अंदर सब नहीं पड़े, मेरे में केवल तू पड़ा, इसलिए मेरे में ताकत ज्यादा है, इसलिए मैं तेरा बाप, ठीक है ना? तो भगवान कहता मेरे बाप तेरे को प्रणाम। क्या प्रणाम कर, तुम्हारी भाषा में आगे समझा ताकि तुम समझ जाओ इसको, उसे प्रणाम कर रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो इस संत को प्रणाम। नैमिष की भूमि में संतों की सभा हुई, पहले तो हुई इलाहाबाद में, सारे देवी देवताओं के बीच में संतों ने की ये सभा, और प्रभु से पूछा है, ब्रह्मा जी से पूछा है, हम तब कहां करें, कौन सी ऐसी भूमि है जहां बैठते ही मन लग जाए? तो ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्कर छोड़ा, उसने कहा इसके पीछे पीछे चले जाओ, जहां इसकी नेमी, अर्थात तुम्हारी भाषा में कहूं जहां ये खड़ा हो जाए वही तब के योग्य हो। क्या और वो चलते चलते एक जंगल में खड़ा हुआ जाकर उसकी नीमी मीन्स धार धरती में गड़ गई, वो खड़ा हो गया, इसलिए जहां उसकी नीमी धसी जिस जंगल में, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। क्या नाम पड़ गया बोलो? और ये सारे पुराण वही की रचना है, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा भी क्यों नहीं पढ़ोगे तो नैमिषारण्य का जिक्र आएगा, ठीक है? और नैमिषारण्य में यदि कथा सुननी है तो अगले नवंबर में, इस नवंबर में नहीं, अगले नवंबर में है, 19 नवंबर से 26 नवंबर वास्ता पे लाइव भी आएगी, लेकिन इस नवंबर में तो गुड़गांव में है और बवाना दिल्ली में है,
अगले नवंबर की बात करो, ठीक है। हनुमानगढ़ी में हमारे हनुमान जी महाराज करवाए, और वो भी दक्षिणी मुखी हनुमान। क्या? जहां पाताल से निकले राम और लक्ष्मण को लेकर, वो भूमि है। सादे का नैमिष में गया भी है। कौन गया है? मेरी कथा हो चुकी वहां, और अब भी मैं जो 9 तारीख को आया हूं नैमिष अड़ने से ही आया, ठीक है। क्योंकि उस क्षेत्र में जब जाता हूं तो नैमिष की भूमि को प्रणाम करने जरूर है, क्योंकि वो संतों की भूमि है। सतयुग की तीर्थ वही है, और तीर्थ बाद के तीर्थ है जितने भी, लेकिन प्रथम तीर्थ धरती का वही है। क्या? पहला तीर्थ धरती का वही। तो सारे ऋषि वहां आकर के बैठे, जप करने लगे, तप करने लगे, कथाएं सुनने लगे, और करते करते 1000 वर्ष बीत गए। बड़ी ध्यान से सुनिए, 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन आखिर में कहने लगे भी इसका सार सुना दीजिए। क्या? जो आप लोगों ने 1000 वर्ष से ये ग्रंथ, ये उपनिषद, ये ब्रह्म सूत्र सुनाए हैं, इनका सार क्या? भाई केस तो बहुत दिन चलता है ना, है ना, लेकिन मुख्य निर्णय तो जजमेंट पर ही होता ना। क्या निर्णय? जब इसलिए उसने कहा, उन्होंने कहा अब इसका सार सुना दीजिए। तब ये भागवत सुनाए। ये सारे ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का सार है। यदि इसको समझ जाए तो, क्योंकि विद्या बताओ भागवते वृक्ष। देखो भाई, कहानी कहने एक छोटा सा बच्चे को बैठा दो पढ़ने के लिए, वो भी पढ़े। क्या भागवत को पढ़ना